मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी नई वर्क बुक्स और उसमें कौन कौन से पेजेस डाले गए हैं, क्यों डाले गए हैं आखिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरहत। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही, फिर जब एजुकेशन सिस्टम इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पर ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। अच्छा जी, ऑलरेडी पुरानी वर्कबुक्स जिन्होंने नहीं देखी हुई मेरी वो देख लें, क्योंकि उसमें आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कौन सा पेज क्यों रखा गया है। इसमें मैं आपको वो बताऊंगी जो मैंने नए पेजेस इसमें इंक्लूड किए हैं और वो क्यों किए हैं। ठीक है, पुरानी वाली वर्कबुक्स जो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें एक एक पेज क्यों रखा गया है। इन शॉर्ट ये कि प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप के लिए मैंने खुद से वर्कबुक्स प्रिपेयर की थी, क्योंकि जब मैं अपनी रिसर्च करी थी उस हिसाब से मुझे जो बुक्स चाहिए थी दे वर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, या वो मिल भी रही थी तो एक चीज़ एक में थी, एक चीज़ दूसरी में थी, एक चीज़ तीसरी में थी, एक चीज़ कहीं भी नहीं थी। तो इसलिए मुझे खुद से थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ी और माशाल्लाह अब मैंने उसको पूरा बुक फॉर्म दे दी हुई है, वर्कबुक टाइप। ठीक है, और अभी जो मैंने उसमें रिसेंट चेंजेस किए हैं ना, दे आर सो गुड, वो इतनी ज़बरदस्त हैं और वो मतलब कमाल हो गया कह लें। ठीक है, चलें अब मैं आपको बताती हूँ। चलें जी, ये देखें। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पेज मैंने क्यों बनाया हुआ है, ख वाला, और आगे कैट जो लगाई हुई है। और देन वी हैव द ट्रेसिंग पेज। अच्छा, ये दिस इज़ द न्यू पेज। ठीक है, स्टार, एक ये नया पेज डला और ये आगे है मम। ठीक हो गया। अब मैं आपको इनकी आगे से रीज़न बताती हूँ। ठीक है, ये बाकी तो पेज आप ऑलरेडी देखे हुए हैं, आप लोगों को पता है कि ये क्या हो रहा है। जब हम छोटे बच्चों को काम करा रहे होते हैं ना, ठीक है, तो एक तो फोनिक्स हम करा रहे होते हैं, ऑब्वियसली बच्चे को उसकी पहचान करानी होती है एंड ऑल दैट। सो प्रीवियसली माई बुक वॉज मेंट फॉर दैट। ठीक है, उसमें फोनिक्स थे, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स थे, साउंड्स थी और उससे रिलेटेड ब्लेंडिंग एंड ऑल दैट। इसके साथ साथ हम बच्चे को इन्वायरमेंटल नॉलेज भी देते हैं ऑरली, फिर हम सोचते हैं कि उसके हवाले से एक वर्कशीट भी हो जाए ताकि थोड़ी सी रीइंफोर्स हो जाए चीज़। तो उसमें हमने बच्चे को क्या बताना होता है। ठीक है, छोटे बच्चे को प्ले ग्रुप के, सोचे ज़रा बताएं, ज़रा कमेंट में लिखें कि आप क्या छोटे बच्चे को हम और बता रहे होते हैं। ठीक है, क्या बता रहे होते हैं हम? फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम्स, ठीक हो गया, इस तरह की चीज़ें, वोकैबलरी इंक्रीज करने के लिए और नॉलेज देने के लिए। अच्छा, इसको मैं थोड़ा और आपके लिए एक्सपैंड करूं। मकसद हमारा ये होता है कि बच्चा इस दुनिया में आ गया ना, उसको जितनी जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं उन सब के नाम आते हों। इन शॉर्ट, आपकी आसानी के लिए कि अगर आप सोचना चाहें खुद से कि अच्छा भाई प्ले ग्रुप का बच्चा, तो उसको मैं क्या 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 कराऊं। ये तो हमें पता है कि उसको फोनिक्स कराने हैं हमें ना, उसके अलावा मैं उसको क्या क्या कराऊं। जैसे आप सोचेंगे कि सिलेबस बना के दे दें, हमें सिलेबस बताएं प्ले ग्रुप का क्या है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हमें उसको, वो दुनिया में आ गया बच्चा, अब हमें उसको चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द की चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना है। सबसे पहले ये कराना है, ये नहीं उसको याद कराना शुरू कर देना। सबसे पहले कीवी एक फ्रूट होता है ना, उसने कीवी देखा ना उसने खाया, मतलब देखते हैं हम, वो आता थोड़े अरसे के लिए, फिर वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है यहाँ पे, हम लोग उसको इतना खाते भी नहीं है सब लोग। मतलब ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ कि आपने सबसे पहले बच्चे को फेमिलियर चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना है, उसके बाद फिर हम उसका विजन ब्रॉड करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली। कैसा लगा ये पॉइंट आपको? वरना अब स्कूलों वाले क्या करेंगे जी, सब्जियों के नाम सिखा दो, फलों के नाम सिखा दो। हर एरिया की वेजिटेबल्स डिफरेंट होती हैं, हर घर में डिफरेंट वेजिटेबल्स पकती हैं, हर घर में डिफरेंट तरीके की डिशेस बनती हैं। अब वो तो किताबों में नहीं ना होती जो आपके घर की खास डिश है, तो वो खुद डाल लेना आप। उसको खुद डाल ले। कहाँ से डाल लें? उसकी पिक्चर नहीं इंटरनेट से मिल रही है तो वेल एंड गुड, यूज दैट। नहीं मिल रही तो ड्रॉ कर लें खुद से, तस्वीर घर में ले लो भाई कैमरे से, उसको फिर कन्वर्ट कर लो उसमें। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि आपने क्या बच्चे को कराना है बेस्ड ऑन दिस थिंग। ठीक है, आई हैव टेकन द थिंग्स जो कि जिसमें कह लो कि फ्रूट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, फिर हाइजेनिक रिलेटेड चीज़ें,
फिर पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें, पाकिस्तान का मैप, कायदे आज़म की पिक्चर, ये वाली चीज़ें मैंने शामिल की हैं। हर अल्फ़ाबेट के बाद एक एक ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। तो जो मैंने आपको स्टार दिखाया है और उसके आगे आप फ्रॉग देख रहे हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से मैंने ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की है, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद आपको नज़र आ रही है मम। सो आई हैव ट्राई टू इंक्लूड द पेजेस, वर्कबुक पेजेस फॉर द रीडर। इस स्टेज में मैंने आपको रेकमेंड किया हुआ है कि ये जो ऑक्सफोर्ड के रीडर्स हैं, खिपर वाले, डैड और मम, तो मैंने उन्हीं पेजेस को इसमें शामिल कर दिया है ताकि बच्चा उनको कलर करे, ठीक है। बाकी उससे रिलेटेड उसको उस करेक्टर का पता होगा, वो जिस स्टोरी में से मैंने पिक्चर लेके यहाँ लगाई है वो स्टोरी उसके माइंड में रिकॉल हो जाएगी। मैं उससे पूछ सकती हूँ, मैं उसको बता सकती हूँ कि व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर। वो कलर करेगा, मम, मम, ब्लेंडिंग करा देंगे उसको लेके हम, ठीक है। तो एक वर्कशीट उसके रीडर से रिलेटेड आ गई, ठीक हो गया। तो अब मैंने जो मेरी पुरानी वर्कबुक थी जिसमें सिर्फ फोनिक्स थे और ब्लेंडिंग थी, अब मैंने उसमें हर अल्फ़ाबेट के बाद ये चीज़ें डाल दी हैं। सो नाउ इट इज़ मोर एनरिच्ड एंड आई हैव गिवन यू ऑल द स्ट्रैटेजी। बिल्कुल आप इसको ज़रूर बनाएं और मॉडिफाई करें अपने बच्चे के हिसाब से, ठीक हो गया। बिल्कुल आप इसको देखें कि आपके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ें हैं जो आपके एनवायरनमेंट में हैं। सबसे पहले बच्चे को उन्हीं से ही इंट्रोड्यूस कराना चाहिए और उनसे रिलेटेड सब कुछ करा देना चाहिए, ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे बुक। दैट वॉज द प्ले ग्रुप वर्जन विच आई वॉज शोइंग यू। अब ये उससे अगला वर्जन है। इसमें मैंने बच्चे को कैपिटल लेटर्स इंट्रोड्यूस कराए साथ, ठीक हो गया। फिर ब्लेंडिंग थोड़ी सी एडवांस की, थोड़े से और वर्ड्स डाले ब्लेंडिंग के, और ये देखें नीचे शीट मैंने और डाली है। अब बुक देखा आपने, बुक डाला, बुक रेजर शार्पनर, और बुक से रिलेटेड लाइंस। फिर ये ख के सारे वर्ड्स इसमें पिक्चर्स के साथ लिखे गए हैं। देन कलर एंड रीड, कलर प्रैक्टिस के लिए, और दूसरा शेप्स। अच्छा, उसके बाद से फिर ये तो खैर मंडे संडे की प्रैक्टिस। ये शूज़ देखें, ठीक है, दीज आर शूज़, आई वेयर देम, देयर कलर इज ब्राउन। समझ आई कि इस तरह से आपने अपने पास से चीज़ें लेकर और उनको आपने यूज़ करना है। ये लाइंस इसलिए लिखी गई हैं कि बच्चा नर्सरी में आके रीड करेगा, इनको फोनिकली रीड करेगा। ट्रिकी वर्ड्स भी बच्चे ने स्टार्ट कर दिए होते हैं तो वो इनको पढ़ेगा। ये स्टार, पीछे मैंने आपको स्टार की पिक्चर दिखाई ना प्ले ग्रुप में। वैसे तो आई एम प्लानिंग के उसके साथ भी लाइंस दे दी जाएं, क्योंकि जब आप बच्चे को पिक्चर दिखाएंगे तो आप लाइंस खुद बोलेंगे, और अगर आप हर बार एक ही तरह की लाइनें बोलेंगे ना तो बच्चे को उसको याद रखने में आसानी होगी। तो अगर लिखी होंगी तो आपके लिए इजी रहेगा, वरना आप हर बार नई लाइनें बोलेंगे और फिर बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको सारी लाइनें सुनाए, तो वो बच्चे के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो प्ले ग्रुप में वर्कबुक पे एंड पे इंशाल्लाह यहाँ साथ भी दे दी जाएं ताकि टीचर या मदर जो भी है वो उसको रीड करके वो सुना सके। अच्छा, ये देखें, फिर प्रेप में जब बच्चा जाएगा ना तो ये इस तरह की चीज़ है। नर्सरी में मैंने थोड़ी सी डाली है। फिर हम प्रेप में जाके एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा इसको रीड करके कॉम्प्रीहेंड कर सके। बच्चे ने फ्रॉग से रिलेटेड पढ़ा, फिर हमने उससे फ्रॉग से रिलेटेड इजी से क्वेश्चन पूछ लिए और वो उनके आंसर्स रीड करके लिख सके। अच्छा, ये देखें, ठीक है, ये पेजेस ब्लेंडिंग के जो ऑलरेडी थे नर्सरी वाली मेरी वर्कबुक में। ये बॉडी पार्ट्स देखे आपने, मतलब इस तरह से चीज़ों को अब मैंने शामिल कर दिया है तमाम वर्कबुक्स में, विच इज़ रियली रियली ग्रेट, ठीक है। जो चीज़ मैं बनाना चाह रही थी प्ले ग्रुप के लिए, नर्सरी के लिए, प्रेप के लिए, और बनाती जा रही थी, मतलब दिस इज़ अ रियली रियली गुड एडिशन विच आई हैव डन टू माई वर्कबुक, जो कि बहुत इंशाल्लाह बेनिफिट करने वाला है बच्चों को। और सोल्जर और कायदे आज़म एंड पाकिस्तानी मैप, मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद दिस थिंग कि ये चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं और मैं और शामिल करती जाऊँगी मुझे जो जो मिलेंगी। बिकॉज बच्चे को जब आप कोई चीज़ करा रहे होते हैं ना, तो अगर आप उसको सही तरीके से कराएं तो इट्स रियली गुड। अच्छा, ये अल्टरनेट स्पेलिंग्स हैं। जब हम बच्चे को वो कराते हैं ना डायग्राफ्स, तो फिर डायग्राफ्स में ओ और ए कराते हैं, लेकिन ओ और डब्ल्यू और ऊपर ओ और डैश ई, इनकी भी आवाज़ ओ ही निकलती है।
जो कि फिर हम अब इस स्टेज पे आके बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू करते हैं कि बेटा इसकी भी आवाज़ ओ है। ये देखें ऑफरिंग सलाह, क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं, ये मैंने खुद से चीज़ डाली है। इसी तरह देखा हम रोज़े भी रखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं मिल रही होती दूसरी बुक्स में। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि जितनी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी मैंने उनको काफ़ी हद तक यूज़ किया। अच्छा ये देखें उर्दू की भी सेम मैंने वही किया है। ये पेज मैंने क्यों शामिल किया था मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एंड दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। अब उर्दू में भी सेम उसी तरह से मैंने एनिमल्स, हाथी, हाथी से रिलेटेड हम लाइन्स बोलेंगे। जादूगर, क्योंकि हम बच्चे को जो रीडर पढ़ा रहे हैं उसमें से ये पेज लिया गया है, ठीक है। फिर ब स्टार्ट हो गया, ये देखिए आवाज़ नीचे पहचाने, ये भी बहुत हेल्पफुल रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। ज़रूर ये पेज आप अपने बच्चे को बना के दें और वो करे। बैंगन, बैंगन इज़ अ वेजिटेबल, ठीक है। बैंगन एक सब्जी है, बैंगन का रंग जामनी है, बैंगन के बहुत फ़ायदे हैं, बैंगन खा के हम हो जाते हैं सेहतमंद, ताकतवर। इस तरह की लाइनें आपने बच्चे को बोलनी है और हर बार एक ही लाइनें बोलनी है ताकि बच्चा फिर आपको रिस्पॉन्स मतलब दे सके, वरना आप कहेंगे मैं इसको बताई जा रही हूँ, इसको आ नहीं रहा, इसको आ नहीं रहा। ये चीज़ जो अच्छा बस एक ये चीज़ ज जा, पहले मैं खाली जा लिख रही थी, अब मैं ज और आ भी लिख रही हूँ ताकि बच्चे को बताया जा सके कि ज को आ के साथ जोड़ा तो जा बना। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी इज अ फ्रूट, ठीक है। स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी का रंग लाल है, अब आप देखें कि आप उर्दू में भी ये चीज़ें बताएंगे बच्चे को, इंग्लिश में उसकी वोकैबुलरी कितनी इनहेंस होगी। ही विल नो व्हाट इज द रेड कलर, रेड को उर्दू में लाल कहते हैं। दिस इज स्ट्रॉबेरी, खट्टी होती है या खट्टी मीठी होती है, तो बच्चे को खट्टी मीठी लफ्ज पता चला, स्वीट एंड सार पता चला, राइट। सो दिस इज़ रियली ग्रेट थिंग कि अब मेरी वर्क बुक्स माशाल्लाह काफ़ी इनरिच हो गई हैं। अगर बच्चे को सही से कराई जाए तो कोई मतलब यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप के लिए आपको और एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी सूरत भी। और इसके अलावा मैंने मैचिंग की शीट्स बढ़ाई हैं इस बार, जो बिगिनिंग साउंड लिखनी होती है वो भी बढ़ाई है मैंने। हर 2 लेटर्स के बाद बच्चे को मैंने वो वर्कशीट दी है ताकि उसकी प्रैक्टिस होती रहे। यस, नाउ वी विल कम टू द मैथ, ठीक है। मैथ में काफ़ी चेंज मैंने किया है और ये मोर लेस ये कॉन्सेप्ट सब डाल दिए हैं हर एक डिजिट के बाद। दूसरा, इसमें बच्चे को सीक्वेंस से लिखने के लिए, क्योंकि बाकियों ये बिग एंड स्मॉल कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब हर डिजिट के बाद आप मैथ्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैथ्स की लॉट ऑफ शीट्स कह रही हूँ, शेप्स इंट्रोड्यूस करेंगे हम, हैवी एंड लाइट। एंड देन वी हैव द मैचिंग थिंग के मैच करें, और ये हाफ एंड फुल कॉन्सेप्ट हो गया। और ये सारे मैंने मैकमिलन से लेके उनका क्या कह लो कि पिछला छोटा वर्जन बनाया है। अच्छा जी, कैटरपिलर आ गया 0 1 2 3, क्योंकि सीक्वेंस में बच्चे को लिखना होता है। एंड देन द मैचिंग फॉर द प्रैक्टिस, क्योंकि बच्चे को हम अभी से उसको प्रैक्टिस जब कराते हैं तो दैट इज़ रियली गुड, बच्चा फिर जहन में रखता है, उसको पता होता है कि अच्छा मैंने इसको इससे मैच करना है। फिर ये आगे शेप्स एंड मतलब इसी तरह से ये कंटिन्यू आगे चलता है 30 तक। और ये है कि बस हर डिजिट के बाद इसमें कॉन्सेप्ट नए डाले गए हैं। ये सर्कल वाला पेज आपको नज़र आ रहा है, बट आई हैव एलिमिनेटेड इट, इसकी जगह मैंने अब और मैचिंग और ये इस तरह से कैटरपिलर वाले और सीक्वेंस से लिखना, बिकॉज उर्दू इंग्लिश तो हम सीक्वेंस में नहीं लिखवा रहे होते, बट मैथ बच्चे ने लिखनी होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, ठीक है। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप के लिए आपको कम से कम ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल पूरी स्ट्रैटेजी बताई है कि हर एक पेज क्यों बनाया गया है, क्यों डिज़ाइन किया गया है, और आपको बिल्कुल उसको लेकर इस चीज़ को बनाना चाहिए, खुद बनाना चाहिए। आई स्ट्रांगली इनकरेज यू, ठीक है, क्योंकि आपका एरिया डिफरेंट है, आपका घर डिफरेंट है, आपकी वेजिटेबल डिफरेंट हैं, सो यू शुड मेक एन एफर्ट, ठीक है। उसके बाद मेरी ये वर्कबुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं, यू कैन बाय देम। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप कंप्लीट इसको देख सकते हैं। आई एम गिविंग ओनली PDF नाउ, हार्ड कॉपी नहीं मैं दे रही अब। PDF आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसमें से पेजेस निकाल सकते हैं, अपने पेजेस उसमें डाल सकते हैं और आप अपने बच्चे को काम करवा सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। अदरवाइज आई स्ट्रांगली इनकरेज कि आप खुद से इसको बनाएं, देखें जो मैंने आपको चीज़ बताई है कि बनाना कैसे है पेज, आप बना सकते हैं।
इट डजेंट मैटर, आप कॉपी पे पेंसिल से लिख के बच्चे को करा सकते हैं, आप खुद से शीट बना के बच्चे को करा सकते हैं। इस चीज़ को इशू नहीं बनाना जी, अब मैं ये नहीं है मेरे पास तो मैं ये नहीं कर सकती, मैं डाउनलोड भी नहीं कर सकती, मैं ये भी नहीं करा सकती। आपने देखी है ना कि आपने कैसे एक अल्फ़ाबेट कराना है, वो अब पुरानी वाली आप देखेंगे वर्कबुक तो आपको फिर आइडिया होगा कि एक पेज पे एक अल्फ़ाबेट की साउंड क्यों दी गई है, नेक्स्ट पे पिक्चर क्यों दी गई है। ओके, सो आप एक पेज पे बड़ा सा अलिफ लिख सकते हैं ना, विद द मार्कर लिख लें, लिख सकते हैं, यस यू कैन डू दैट। ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि आपने इस चीज़ को नहीं सोचना कि अच्छा अब मैं ये क्या करूँ, या मैं आपसे ही मुझे खरीदनी पड़ेंगी, या मैं नहीं खरीदना चाह रही, यू नो। आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि हर पेज को क्यों डाला गया है, और सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ यही है जो कि मैंने आपको फ्री में दे दी है। सो जस्ट आप उस थॉट को लें, उसको थोड़ा सा और सोचें, प्रोसेस करें, जस्ट मेक इट योर ओन आइडिया, उसको खुद से बना के अपने बच्चे को काम कराएं, जिंदगी आसान कैसा। ठीक है, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी क्लास 1 की बुक्स एंड पूरा सिलेबस जो लोग कह रहे थे, और उसको मैं लिख कर भी दे दूंगी आपको इंशाल्लाह, और फिर आप उसको 1 से 5 तक तो एज इट इज़ ही फॉलो कर लेंगे, मेरा ख्याल है सिवाय एक बुक के, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, या किसी सोचने की ज़रूरत नहीं कि हाय हाय मुझे सिलेबस कौन बताए, मैं कौन सी किताबें खरीद के अपने बच्चे को पढ़ाऊँ। आपने वो देख लेनी है, सारी बुक्स भी मैं दिखा रही हूँ आपको, एंड देन आई विल ऑल्सो गिव यू रिटन द नेम्स, कि जिसको आप प्रिंट करके तो आप जाके दुकानदार को पकड़ा दें कि ये लो भाई ये किताबें दे दो। ठीक हो गया, चलें जी। अब कमेंट्स में आपने ज़रूर अपने बच्चे की एज मेंशन करनी है, व्हाट अदर प्रॉब्लम्स यू हैव रिलेटेड टू द सिलेबस और बुक्स। ठीक है, और कौन से क्लास की किताबें आपको नहीं मिल रही, या नहीं पता चलता कि मैं कौन सी पढ़ाऊँ, बच्चे को स्कूल भेजना क्यों ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, ये भी आपने बताना है। चलें जी, अब आप जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, फटाफट लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है, सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने नहीं किया हुआ अभी तक। ठीक हो गया, और बस सबके लिए अल्लाह हाफिज़, और कल एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी।